नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। दैनिक पाठ्य योजना हम लोग शुरू कर रहे थे विज्ञान की बल के बारे में। वीडियो नंबर 3। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये भर लेते हैं। ठीक है, ये 9th क्लास है, 25/11 डेट, विषय विज्ञान और प्रकरण हमारा बल। ठीक, अब इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको ये सारणी बनानी है। यहाँ पे क्रम संख्या, ज्ञानात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। छात्र यहाँ पे जो डैश का चिन्ह है, यहाँ पे आपको बल लिखना है कि प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र बल के तथ्यों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा अवबोध, इसमें लिखना है छात्र बल से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। छात्र बल के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, छात्र बल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। छात्र बल के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। 3 हो गए हमारे। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं। चौथा है कौशल, छात्र बल के प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र बल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र बल के बारे में रुचि ले सकेंगे। छात्र बल के प्रकारों को जानने के लिए पाठ्यपुस्तकों में रुचि लेंगे। अभिवृत्ति, छात्र बल के तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। छात्र बल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री क्या क्या है? चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र बल की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न, क्या आपने किसी गेंद को फेंका है? हाँ, गेंद को फेंकते हैं तो क्या होता है? गेंद आगे की ओर जाती है। गेंद आगे क्यों जाती है? क्योंकि हम उस पर बल लगाते हैं। आपने कौन कौन से बलों के उदाहरण देखा है जहाँ पे बल लगाते हैं? पुशअप करते समय दरवाजा खोलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बल क्या होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि पाठ्य योजना बनानी है। ठीक है, अब पाठ्य योजना बनानी है तो पाठ्य योजना क्या करेंगे? बल की पाठ्य योजना, यहाँ पे शिक्षण बिंदु आ जाएगा। छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, विधि, संपट सार। ठीक है, तो चलो बनाओ। हम बनाएंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने देखा है कि किसी वस्तु को धक्का देने पर वह आगे जाती है? हाँ, वस्तु को धक्का देने पर आगे जाती है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, फिर आगे हम लोग लिखेंगे ठीक है, ये सेम टू सेम बनाना है। किसी वस्तु को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वस्तु पर बल लगाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि। बल किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया जो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम बल के बारे में शुरू करेंगे। बल की परिभाषा। बल क्या है? बल वह कारक है जो वस्तु की गति या स्थिति में बदलाव करता है और उसके आकार में परिवर्तित करता है। ये क्या होती है? एक वेक्टर राशि होती है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आपको कुछ नहीं लिखना है।
यहाँ पे हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण। उसके नीचे बल का सूत्र आ जाएगा। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। उदाहरण किताब को धकेलना, गेंद को फेंकना, रबड़ को खींचना। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि दो बोध प्रश्न लिखना होता है जो उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो ऊपर बताया है। ठीक है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का उदाहरण दीजिए, किताब को धक्का देना, तो यहाँ पे हो जाती है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, सेम टू सेम भी उतार लीजिएगा आप। उसके बाद में वही बोध प्रश्न। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पहला क्वेश्चन आ जाएगा, बल के कारण किसी वस्तु की स्थिति या गति में परिवर्तन हो सकता है। तो वस्तु की आकार और स्थिति बदल सकती है। गति में करने के कारण आपको क्या लगाना होता है? तो बल लगाना होता है। प्रश्नोत्तर प्रतिनिधि, प्रश्नोत्तर विधि। तीसरा होता है संपर्क बल। क्या होता है? तो ये समस्यात्मक कथन है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा बल का प्रकार। बल के प्रकार, बल को उनके प्रभाव के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? संपर्क बल। दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल कब लगता है? जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती है। जैसे उदाहरण घर्षण बल और तनाव बल। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये सांपट सार आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा हो जाएगा असंपर्क बल। असंपर्क बल उन वस्तुओं पर लगता है जो एक दूसरे को संपर्क नहीं करती। यहाँ पे लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। बोध प्रश्न, बल कितने प्रकार का होता है? दो। और ये क्या है? घर्षण बल कौन सा बल होता है? संपर्क बल होता है। प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये भी सेम टू सेम उतारनी है। अब इसके बाद में ये उतारोगे ये, फिर उसके बाद में ये वाला संपर्क बल, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, संपर्क बल की परिभाषा लिखिए। संपर्क बल वह बल है जो तभी कार्य करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के सीधे संपर्क में होती है। इस प्रकार की वस्तुओं के बीच संपर्क बल आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए पहला घर्षण बल, दूसरा हो जाएगा तनाव बल। जब आप परस्पर किसी वस्तु को खींचते हैं तो परस्पर वस्तु के बीच में बल कार्य करता है। बोध प्रश्न, जब किसी वस्तु को खींचने पर वह नहीं खींच सकती तो कौन सा संपर्क बल कार्य करता है? उसका कारण क्या है? तो घर्षण बल होता है। पंखे रस्सी पर लटके पंखे पर कौन सा बल काम करता है? तो तनाव बल काम करता है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और यहाँ पे सांपट सार। किसी वस्तु के कारण और किसी वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। दो प्रश्न लिखने होते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो ये कौन सा बल है? ये असंपर्क बल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। ये भी दो क्वेश्चन लिखने होते हैं आकृति लघु उत्तरात्मक का। बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो जिधर धक्का लगाते हैं उसी के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न 1, गृह कार्य के लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रखना होता है एक। बलों के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। संपर्क अपरसंपर्क बल के बीच अंतर बताइए, उदाहरण दीजिए। ठीक है, न्यूटन के दूसरे गति के दूसरे नियम को समझाए और इसके प्राप्त करके बल का सूत्र लिखिए। मतलब बल का सूत्र F बराबर ma वाला प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, ऐसे लेसन प्लान बनाने देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।